हे रनर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। द सुपर इजी कॉन्सेप्ट है पूरे जावा में ये, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इसको सुपर इजी वे में हम समझेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, इससे पहले हम सबने कवर कर लिया है कंडीशन और इटरेशन को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में। जंप स्टेटमेंट में टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। ब्रेक कीवर्ड, दूसरा है कंटिन्यू एंड थर्ड है रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड के बारे में हम कभी और पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। देखिए, अगर आपको याद होगा, अगर आप सी लैंग्वेज या फिर C++ लैंग्वेज से फेमिलियर हो तो उसमें कीवर्ड आता था गो टू नाम का, ठीक है। मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा, खाली बता रहा हूं ऊपर से कि वही कॉन्सेप्ट ये दोनों हैं, ठीक है। गो टू जावा में भी है, जावा में एक रिजर्व कीवर्ड है ये गो टू, पर इसका कहीं पर भी इंप्लीमेंटेशन जावा ने नहीं किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जावा में ऑलरेडी ब्रेक और कंटिन्यू नाम के कीवर्ड हैं। इसके लिए जावा ने क्या किया, इस वर्ड को रिजर्व करके रखा है, पर इसका कहीं पर यूज नहीं है, ठीक है। उसकी जगह पे क्या यूज हुआ है, ब्रेक और कंटिन्यू। तो अब हम बात करते हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। देखिए, ब्रेक बहुत ही ना एक व्हाइट कॉलर पर्सन है, ठीक है। ब्रेक कौन है? बहुत ही व्हाइट कॉलर पर्सन है, बहुत ही गुंडा टाइप इंसान है ये। गुंडा मतलब बोले तो एक बार जिसने बोल दिया ना वो होगा ही होगा, और वही होगा। कैसे? चलिए, इस चीज को मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू, पहले प्रोग्राम में नहीं, पहले आपको ऐसे ही समझाता हूं कि एक्चुअल में ब्रेक कीवर्ड को लाया क्यों गया था। देखिए, आपके प्रोग्राम में ना, अब जब एप्लीकेशन पे काम करोगे, जब एक डेवलपर प्रोग्रामर बन जाओगे, तो अब ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। बट ब्रेक कीवर्ड यूज करे कब? हमको पता कैसे चलेगा कि इसका यूज क्या होता है? भाई, इसका यूज तो बताओ क्या होता है। देखिए, आपके प्रोग्राम में सपोज करो बहुत सारे डेटाज हैं, ये सब क्या आपके रोज हैं, ठीक है। अगर आपने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा होगा, आपको नहीं पता होगा छोड़ो, आपको पता होगा कि सपोज करो इसमें डेटा है, बहुत सारे डेटा हैं, आप वन बाय वन इस डेटा को रीड कर रहे हो, इस डेटा को रीड कर रहे हो हर एक रो में। जैसे 10 रोल नंबर, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। आपका ये टास्क है कि जैसे ही इस प्रोग्राम में मैं 40 नंबर पे जाऊं, 40 नंबर तक मुझे सारे के सारे लोगों का 10 से लेकर के 40 नंबर तक का नेम, एड्रेस और स्टैंडर्ड। नेम, एड्रेस, स्टैंडर्ड क्या चाहिए? नेम, एड्रेस एंड स्टैंडर्ड। ये सपोज करो कि रोल नंबर है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, स्टैंडर्ड। 10 से लेकर के मुझे 40 रोल नंबर तक का एड्रेस से लेकर के नेम चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। आपके अंदर क्या है कि इतने सारे डेटाज हैं, इतने सारे क्या हैं, डेटाज हैं। आपका टास्क ये है कि जैसे ही मैं 40 नंबर पे पहुंच जाऊं, जैसे ही मैं इस रो तक पहुंच जाऊं, वैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को कहूंगा कि स्टॉप, इसके आगे मत जा। बट प्रोग्राम तो इंसान नहीं है, प्रोग्राम तो कंप्यूटर टास्क है, एक मशीन को तो मुझे समझाना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन लेकर आता है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड ये कहता है कि घबराओ मत, मैं ये काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूं, आप अपना काम नॉर्मल फ्लो करो, नॉर्मल वे में आप जाओ। आप अपने 1 बाय 1 रो को सर्च करो कि क्या रोल नंबर 10 का नेम, एड्रेस, स्टैंडर्ड दो, रोल नंबर 11 का नेम, एड्रेस, स्टैंडर्ड दो, 13 पे 12 पे जाओ, 13 पे जाओ, 14। जैसे ही 40 नंबर पे जाऊंगा वैसे ही मैं अपना काम कर दूंगा। कौन कहेगा? ब्रेक कीवर्ड। कैसे करेगा? देखो, अब इस चीज को मैं आपको एक प्रोग्रामेटिक वे में दिखाता हूं कि कैसे ये होगा एक्चुअली। देखो, आपने सपोज कोई प्रोग्राम लिखा है, अब आपने सपोज करो यहां पे लूप लगाया है, फॉर लूप, और यहां पे लिखा है आपने इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, इफ i is equal to 6, ब्रेक, या फिर SOPELN i की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, ये मेरा लूप यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, ये इफ एल्स का यहां पे खत्म हुआ, इस इफ वाले ब्रैकेट का, और ये मेरा प्रोग्राम है। अब देखो, सपोज करो कि मैं क्या हूं, एक कंपाइलर हूं। मैं क्या हूं? कंपाइलर हूं। मैंने इस लाइन को रीड किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मैं इस लाइन पर आया, एग्जीक्यूट हुआ। कैसे एग्जीक्यूट होगा आपको पता है? इनिशियलाइजेशन होगा यहां पे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा? कंडीशन होगा। आपको मैंने बताया था क्या है, आपका कंडीशन है, और कंडीशन के बाद मैं क्या करूंगा? इसे एग्जीक्यूट करूंगा सीधे। मैं चेक करूंगा कि क्या i की वैल्यू 6 के इक्वल है। क्या अभी i की वैल्यू कितनी है? अभी i की वैल्यू है 0, करंट वैल्यू कितनी है? 0 है। तो क्या i की वैल्यू 6 के इक्वल है? नहीं, नहीं है ना।
तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस ब्रैकेट को एग्जीक्यूट मत करना, इस वाले कंडीशन को एग्जीक्यूट मत करना, सीधे आप यहां पे आ जाओ। यहां पे क्या लिखा है, SOPLN I, जो भी I की वैल्यू होगी प्रिंट कर देना। तो मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब प्रिंट होने के बाद मैं कहां पे जाऊंगा, फिर से इंक्रीमेंट के पास जाऊंगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करूंगा तो I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या 1 की वैल्यू 10 से छोटी है, यस छोटी है, तो आगे जाओ। क्या I की वैल्यू, अभी I की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्या I की वैल्यू 6 से इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, नहीं है ना, तो इस चीज को छोड़ दो, आगे जाओ। आगे जाऊंगा, जो वैल्यू की प्रिंट हो जाएगी। ऐसे करते करते मैं 6 तक जाऊंगा, ठीक है, 2 3 4 5। सपोज करो कि I की वैल्यू 6 हो गई है, ठीक है। क्या I की वैल्यू 6 हो गई है, हाँ हो गई है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। जब ये वाला लाइन ट्रू हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक, तो ये कंडीशन चलेगा। अब जब ये कंडीशन चलेगा, ये ब्रेक कीवर्ड चलेगा, तो ब्रेक कीवर्ड जैसे ही चलेगा वैसे ही क्या करेगा ये, इसका बोलने का मतलब क्या होगा कि मैं इसके पास गया कि भाई ब्रेक, मैं कंपाइलर हूं, अब तेरी लाइन एग्जीक्यूट होने वाली, तो ब्रेक बोलेगा कि हाँ भाई अब मेरी लाइन एग्जीक्यूट होने वाली, तो एक काम कर, नीचे जितना भी प्रोग्राम लिखा है ना उसको एंड कर दे। अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, नीचे जितना भी प्रोग्राम है तू वहां पे मत जा, अब तू सीधे क्या कर, इस ब्लॉक के बाहर आ जा। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि अपने जब भी ये हिट करता है ये लाइन, वैसे ही क्या करेगा कि इसके नीचे जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे हैं ना, इसको वो खत्म कर देगा, इस पूरे प्रोग्राम को खत्म नहीं करेगा। ये जिस ब्लॉक के अंदर यूज हुआ है, अभी ये ब्लॉक के किसके अंदर यूज हुआ है, इस लूप के अंदर यूज हुआ है, ठीक है, इस लूप के अंदर यूज हुआ है ना, तो बोलेगा कि इस लूप को खत्म कर, अब तेरा काम खत्म हो गया, तो इस लूप से बाहर आ जा। जैसे ही ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा वैसे। अब इस चीज को हम कोड में समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस क्लास को मैं सपोज करो ब्रेक क्लास लिखता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं मेन। अब जैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा I should be less than 10, if I is less than 10, equals to 6, तो क्या हिट होना चाहिए, ब्रेक कीवर्ड, नहीं तो क्या होना चाहिए, I की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखना, जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं, मेरा ये कोड कहां तक शिफ्ट जाएगा, वैल्यू 5 तक जाएगी, 0 से लेकर के 5 तक जाएगा, जबकि इसको जाना कहां तक चाहिए था, 9 तक जाना चाहिए था, ठीक है। बट ये कहां तक गया, 5 तक गया। क्यों, क्योंकि 5 के बीच में कौन आ गया, बंदा 6 आ गया। ये 6 ने क्या किया, ये पूरा का पूरा काम खराब कर दिया, क्योंकि इसके वजह से ब्रेक कीवर्ड चला। और ब्रेक कीवर्ड जैसे चला, ब्रेक कीवर्ड ये कहा कि भाई प्रोग्राम को अपने यहीं पे खत्म कर, इस लूप के बाहर आ जा। अब इस लूप के बाहर आ गया तो कुछ आगे कोड है नहीं, तो खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड का यूज इसलिए करते हैं हम, ताकि अपने प्रोग्राम को, अपने लूप को हम किसी कंडीशन पर एंड कर सकें, ठीक है। आपने वो कंडीशन देखा कि जैसे ही मुझे कुछ कंडीशन चाहिए थी, उस कंडीशन पे वो आ गया, तो अपने प्रोग्राम को क्या किया, वो वहां पे अपने लूप को खत्म कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे जैसे कोडिंग करना इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस करोगे कि ब्रेक कीवर्ड का यूज सिर्फ स्विच या फिर लूप के कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। इसके बाहर कहीं और पे नहीं होता, या फिर लूप में होगा, किसी न किसी लूप को यूज करोगे वहां पर होगा, या फिर स्विच स्टेटमेंट होता है ना, उसमें यूज होगा। इसके अलावा कहीं पर भी यूज नहीं होगा। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय।